तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में निकली हुई जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं हमारी यहाँ पे 27 है, यानी कि 27 हैं। ठीक है, और इसमें डिवाइड किया गया है कि 8 गो, इसमें 11, 2, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया है, मतलब सबका कोटा में, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है, क्या है वैकेंसी, मतलब अच्छा से बताइए यार। ठीक है, चलिए अच्छा से बताते हैं। तो जमशेदपुर दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में इसका मुख्यालय जमशेदपुर में है। यहीं पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय यानी कि जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं किसके पोस्ट पे, तो बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ नीड बेसिस टीचर्स। ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं ये जो टीचर बोला गया है इसके लिए प्रोफेसर है या टीचर है। आखिरकार इन्होंने टीचर का नाम लिया है भाई, तो क्वालिफिकेशन भी टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मांगा गया है आपका चांसलर पोर्टल के थ्रू। और साथ में बोला गया है कि आर इन्वाइटिंग फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट नीड बेस्ड टीचर। ठीक, अगेंस्ट द सेक्शन वैकेंसीज जितने भी इनकी हैं। और ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो फॉर्म भरने की हमारी लास्ट डेट है वह है हमारा 29 मार्च 2024। ठीक है, अब देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसेंटियल क्वालिफिकेशन फॉर नीड बेस्ड टीचर। यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली मास्टर डिग्री कंप्लीट करने चाहिए 55% के साथ। साथ में जो है आपको नेट जेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पीएचडी होने चाहिए। ठीक है, या तो आप नेट किए हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तीन में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है सेल बी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। और आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह कितना मिलेगा, तो सैलरी देख लीजिए, बोला गया है कि 57,000 रुपये है। मस्त है यार ना। द मंथली यहाँ पे रेवेन्यू फॉर द पोस्ट सर्विस पर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बोला कि मैक्सिमम जो है 57,000 है। कभी कभी कम भी हो सकता है किसी किसी महीने में, लेकिन एवरेज सैलरी 50,000 मान के चलिए आप। ठीक है, तो इतनी सैलरी है। अब डेट वगैरह देख लेते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, जनरली नेट आदमी क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो बोला गया है द एप्लीकेशन शैल बी ओनली सबमिटेड ऑन थ्रू लिंक अवेलेबल। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए आपका जो बोला गया है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा तो सबमिट टू द ऑफिस ऑफ, जितना भी ऑनलाइन कीजिएगा वो सभी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी आपको 5 अप्रैल से पहले आपको ऑफिस में सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया गया है आपका कि आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 9 मार्च, लास्ट डेट है आपका 29 मार्च। ठीक है, और जब आप अप्लाई कर लीजिएगा तो प्रिंट आउट कलर जेरोक्स, ठीक है, कलर में जेरोक्स करवाइएगा प्रिंट आउट का। और वो सभी प्रिंट आउट को आपको जो है 5 अप्रैल से पहले जमशेदपुर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, जा करके या फिर स्पीड पोस्ट, आप जैसे भी कर पाएँ वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको जो है जब वहाँ पे सेंड कीजिएगा या फिर पहुँचाइएगा जो प्रिंट आउट, उसके साथ यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। कितना का डिमांड ड्राफ्ट, तो बोला गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन 1,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किनके लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, अगर आप एसटी एससी या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, किसके फेवर में, तो जब डिमांड ड्राफ्ट पे नाम पूछा जाएगा कि किसके नाम से बनाएंगे, तो आप लोग लिखिएगा रजिस्ट्रार जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये रहेगा आपका नाम, इसी के फेवर में आप लोग डिमांड ड्राफ्ट को बनवाइएगा। समझ गए हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट। तो देखा जाए तो दोस्तों यह जनरली आपका एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। नाम केवल आपको टीचर का दे दिया गया है, नीड बेस्ड टीचर। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और आपको यहाँ पे सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, और जब जेपीएससी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। हो सकता है जब फाइनल करवाए उस टाइम आप भी सिलेक्टेड हो जाएं फाइनल में, तो तैयारी करते रहें। ठीक है, एंड आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आप तो एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस
अपना राय दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या बताएं इसका ऑनलाइन कैसे करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए मैंने बहुत सारा फॉर्म अप्लाई किया, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चांसलर पोर्टल पे SKMU का भी फॉर्म मैंने बता दिया, BBM का भी बता दिया, सेम एज वेल एज इसका भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जा करके, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, 5 तारीख से पहले आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। इसका अगर आपको लिंक चाहिए ये PDF का, तो मैं PDF भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मैं आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी गवर्नमेंट प्राइवेट सब अपडेट देता हूँ यार। बाकी पसंद लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद लगे तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, ठीक है।